लड़की की हर बात सच हो जाती। हालांकि उसका परिवार उसे एक राक्षस समझता है। उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया जाता है। माँ और बेटी सड़क पर भटकती रहती हैं। लड़की बस यही शिकायत करती है कि उसे एक घर चाहिए। अगले ही पल सैकड़ों विला संपत्ति के दस्तावेज आसमान से गिरने लगते हैं। फिर लड़की कहती है कि उसे एक लग्जरी कार भी चाहिए। वह हाथ से इशारा करती है और एक मारुति कार प्रकट होती है। फिर वह कहती है कि वह चाहती है कि उसकी माँ अमीर बने। देखते ही देखते कार का पिछला हिस्सा नोटों से भर जाता है। इसी समय एक बदमाश पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर सीईओ की कार से टकराता है और सीईओ को धमकाने के लिए एक हथियार निकाल लेता है। यह देखकर लड़की लापरवाही से कुछ कहती है। बदमाश तुरंत गिर जाता है और घायल हो जाता है। इसके तुरंत बाद एक बिलबोर्ड बदमाश के पैर पे गिर जाता है। यह देखकर सीईओ दंग रह जाता है। उसे लगता है कि यह लड़की दुर्भाग्य लाएगी और वह दूर रहना चाहता है। तभी सहायक का फोन आता है। सहायक कहता है कि एक लड़की है जो उसकी बुढ़िया की बीमारी ठीक कर सकती है। सीईओ फोन रखकर जाने ही वाला होता है कि लड़की उसे रोक लेती है। वह कहती है कि सीईओ की दादी की बीमारी का कारण एक बुरे इंसान द्वारा उनका सौभाग्य चुराना है। वह सीईओ को एक ताबीज भी देती है। वह यह भी कहती है कि यह ताबीज सीईओ की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और उसे सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। सीईओ आधा विश्वास और आधा शक करते हुए ताबीज ले लेता है और चला जाता है। इसके बाद सीईओ एक रहस्यमय जगह पर पहुंचता है। वह यहाँ मौजूद लड़की को ही वह लड़की समझ लेता है जिसे वह ढूंढ रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि दूसरी लड़की एक दुष्ट आत्मा है जो सौभाग्य चुरा रही है। जब सीईओ उस रहस्यमयी लड़की को देखता है तो वह उससे अपनी दादी का इलाज करने के लिए कहता है। रहस्यमयी लड़की की नजर तुरंत सीईओ के भाग्य पर पड़ जाती है। वह झूठ बोलती है कि सीईओ के ताबीज ने ही बुढ़िया को बीमार किया है, इसलिए वह सीईओ को जेड पेंडेंट निकालने में मदद करने का नाटक करती है और फिर सीईओ का भाग्य चुराने की कोशिश करती है। जब वह अपना हाथ बढ़ाती है तो एक शक्तिशाली ताकत उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। सीईओ को बहुत अजीब लगता है। वह अपनी जेब से ताबीज निकालता है और पाता है कि उसमें से एक हल्की रोशनी निकल रही है। उसे अचानक एहसास होता है। तब तक सीईओ को यह एहसास नहीं होता कि वह जिस दूसरी लड़की को ढूंढ रहा है वही असली अपराधी है जिसने यह मुसीबत खड़ी की है। और वो बोलता है, तेरी बहन